अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे मेरे भाई। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक और वीडियो बना रहा था, मैं कहा दोस्तों की और भाइयों की खिदमत में पेश कर दूँ। तो चला ये चीज़ें तकरीबन और ऐड मैंने की है, तो ये इनके बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ है। तो पहले भी पानी मैंने बनाए हैं कबूतरों के ठंडे करने के लिए और तेज़ रफ्तार करने के लिए, तो ये भी उन्हीं में से एक है। इसका तरीका मुख्तलिफ है और इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड करनी है और आगे मज़ीद जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो और भी मज़ीद ठंडी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई आपने आना है, ये क्या चीज़ डालने में आपको बता देता हूँ, आप साथ नोट करते जाए और जिस तरह मैंने बनाना है आपने भी उसी तरह बनाना है मेरे भाई। ये देख रहे हैं आप, इसका ये है कांसनी, ये पंसाल से मिल जाती है कांसनी। इसको अपने एक चुटकी के अंदर जितनी भी आई आपने ले लेना है, ठीक है मेरे भाई। एक चुटकी, थोड़ा सा एक और डाल देते हैं, ये बस ये कांसनी है। इसको आपने बारीक पीसना है थोड़ा सा ऐसे। तो मेरे भाई ये ठंडी चीज़ है, अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, तो ये कांसनी पहले हमने डाल दी है। उसके बाद मेरे भाई सूखा धनिया, ये भी आपने एक चुटकी भर लेना है इतना सा। इसको भी आप बारीक पीस लें और थोड़ा सा अभी पानी भी ऐड करते जाएं। और ये है नीलोफर के फूल, ये नीलोफर के फूल आपको मिकदार में बता देता हूँ। नीलोफर के फूल आपने इतने डालने, एक चुटकी में जितने भी आए। इसके पत्ते जो है वो डालने, थोड़ा सा बारीक पीस लेना। ये डालने के बाद ये सब्ज़ इलायची आपने 2 डाल देनी है, उनके बीज निकाल के। या वैसे आपने इसको कूटा थोड़ा, जैसे इसके बीज निकल आए तो आपने छिलका बाहर फेंक देना है। दो ये सब्ज़ इलायची हो गए, इसको भी आप बारीक पीस है। पाँच एक दखनी मिर्च, जैसे सफ़ेद मिर्च भी बोलते हैं। ये 5 दखनी मिर्च, इसको पीस लें। ये अनारदाना आपने इतना सा लेना है, इसको भी थोड़ा बारीक पीस लें। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, अब थोड़ा सख्त हो गया तो नरम हो जाएगा। भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त पानी है कबूतरों के परवाज़ लंबी करने के लिए और उनके थकन वगैरह दूर करने के लिए। उमेर भाई ये देखें, ये है बहेड़ा, ये बहेड़ा है। तो इसके काम बाद में आगे जब पानी हम डालते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उमेर भाई अब इसमें पानी डाल देते हैं, बस अब सब चीज़ें जो कोड़नी थी वो कोड़ ली है, तो इसमें पानी डाल देते हैं। बाकी अब उनका और काम है,
यह पानी डाल दिया है। इसको मेरे भाई पानी को तकरीबन आपने 8-10 घंटे पहले बना के रखना है। इसका जो होता है पुदीने हम चीज़ें जो पीस किए हैं उनका जो है वो निकल जाए, असर उनका रह जाए, क्योंकि इसको 8-10 घंटे पहले आपने बना के रखना है। तो इस बार मेरे भाई आपने एक भेड़ा ले लेना है। ये भेड़ा आपने ले लेना है। इसका आपने गिस्से लगाने हैं। इसके 40 या 50 गिस्से आप लगा दें। ये थोड़ा हल्का सा पीला हो जाएगा पानी का कलर। ठीक है मेरे भाई, इतने देर घिस के भाई ये अम्ब हल्दी आपने इसके 40-50 इसके भी गिस्से लगा दे। बस ये इतना काफ़ी है। इस बार में आपने ये डाल देना भी, ये काला नमक आपने इतना सा भी, ये पत्थर लेना, पीसा हुआ नहीं लेना, तो आपने इसके अंदर डाल देना है। और एक अदद आलू बुखारा आपने ये भी इसमें छोड़ देना है। तो इसको 10-12 घंटे तक आपने रहने देना है। रहने देने के बाद आपने इसको छान लेना है। छान कर आप उतना कबूतर में पानी मिक्स करें जितना आपके कबूतर पी जाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। अब ये पानी मुकम्मल हो गया है। तो इंशाल्लाह वीडियो से अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें। अगर कोई मसला हो तो कमेंट में बता दिया करें। तो अब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अभी इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।